students, how are you all? I wish that you all be happy and healthy. So let's start basic fundamental of music. पिछले वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन ली कि संगीत के अलंकार क्या है, उसको कैसे गाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन हमने ली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुर कितने होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर सुर तो 7 ही होते हैं, आपने पहले बताया। जी हाँ, सुर तो 7 ही होते हैं, लेकिन उनके भी 3 प्रकार होते हैं। कैसे? जो अभी तक हमने गाए और बजाए वो तो सिर्फ हमने सिंपल नोट्स यानी कि शुद्ध स्वर बजाए, सा रे गा मा प ध नी, सिंपल नोट्स जो उसकी जगह पर होता है, निश्चित स्थान पर होता है, उनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। अब और दूसरे 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है कोमल सुर, जिसको हम विकृत स्वर भी कहते हैं, लेकिन कोमल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोमल सुर। और दूसरा है तीव्र सुर। तो 3 प्रकार हुए, एक तो शुद्ध स्वर, दूसरा कोमल सुर और तीसरा तीव्र स्वर। अब इसको कैसे गाया जाता है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ गाकर सुनाऊंगा, फिर इसको दिखाऊंगा कि आप इसमें कैसे बजा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शुद्ध स्वर से। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये जो संगीत के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह जो हमने गाए, वो क्या है? शुद्ध स्वर है। इसमें किसी भी टाइप का कोई परिवर्तन नहीं होता। अपने जगह पर, निश्चित स्थान पर जो गाए बजाए जाते हैं उसको शुद्ध स्वर कहा जाता है। अब हमने पहले वीडियो में जाना था कि 7 सुर के अलग अलग नाम है: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो इन 7 सुरों में जो 4 सुर है वो कोमल होते हैं और 1 सुर तीव्र होता है। कौन कौन से 4 सुर? रे यानी कि ऋषभ, ग यानी कि गंधार, ध यानी धैवत और नी यानी निषाद। रे ग ध नी, ये 4 सुर जो है वो शुद्ध भी रह सकते हैं और कोमल भी हो सकते हैं। और तीव्र स्वर, तीव्र स्वर सिर्फ एक ही है। कौन सा? म यानी कि मध्यम। मध्यम म स्वर जो है वो शुद्ध रह सकता है और वो कोमल नहीं हो सकता, वो तीव्र हो सकता है। तो पहले तो हम सिर्फ इसको गाकर सुनेंगे, इसके बाद हम बजाकर भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि उसका स्थान 7 सुरों में कहाँ पर है। एकदम ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको पता लगेगा दोनों सुर के बीच का अंतर, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कंसंट्रेशन से आप अगर सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं गा रहा हूं सिर्फ शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए, इसमें रे जो है यानी कि ऋषभ, इसको हम पहले शुद्ध बजाएंगे फिर कोमल करेंगे। तो सा रे, ये जो है वो शुद्ध रे है। अब इसको कोमल कर दिया जाए तो कैसे बजेगा? सा रे सा रे शुद्ध, सा रे कोमल। ठीक उसी प्रकार ग यानी कि गंधार सुर देखेंगे। सा रे गा, ये तो शुद्ध है। अब कोमल, सा रे गा, अंतर पता चल रहा है? सा रे गा, सा रे गा, ये 2 रे और ग हुआ। उसके बाद ध यानी कि धैवत, उस सुर को हम शुद्ध और कोमल कैसे गाते हैं वो दिखाऊंगा। सा रे गा मा पा धा,
ये शुद्ध दैवत है। सा रे गा मा पा धा, धा ये शुद्ध, धा ये कोमल, और अंत में नी, सा रे गा मा पा धा नी, शुद्ध नी। अब कोमल, सा रे गा मा पा धा नी, नी, नी। तो ये 4 सुर हमने कोमल और शुद्ध कैसे होते हैं ये देखा। अब म यानी कि मध्यम सुर तीव्र कैसे होता है, तो ये तो है शुद्ध मध्यम, सा रे गा मा, कोई डिफरेंस नहीं। अब तीव्र स्वर तीव्र मध्यम कैसे बनता है, सा रे गा मा, 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 मा। ठीक है। तो अब आप सोचिए 7 सुर जो है वो शुद्ध स्वर है, 4 इसमें से कोमल कर दिए गए, तो 7 और 4 मिलाकर कितने हुए 11, और एक तीव्र स्वर म कर दिया तो वो हो गया 12। तो आप सोचेंगे कि 7 सुर है कि 12 सुर है। देखिए सुर तो सिर्फ 7 ही है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसका प्रकार बना दिए गए हैं। इसीलिए हमको संगीत में 7 सुर के उपरांत दूसरे 5 सुर मिलते हैं, तो कुल मिलाकर हो गए हमारे पास 12 स्वर। अब हम ये कह सकते हैं कि इस 12 सुर में ही पूरी दुनिया का संगीत समाया हुआ है। देखिए अब मैं आपको स्वर के तीनों प्रकार इसमें बजाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब जैसे कि आपने जाना कि 4 सुर है इसमें, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, यानी कि रे ग ध नी इसमें कोमल होते हैं। तो उसका स्थान, इसकी जगह कहाँ पर होती है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं शुद्ध रे बजाऊंगा, ऋषभ बजाऊंगा, उसके बाद कोमल बजाऊंगा। तो ये तो है शुद्ध रे, सा रे। अब कोमल रे की जगह कहाँ पर है, तो सा और रे के बीच में, शुद्ध सा और शुद्ध रे के बीच में जो ये सुर है वो होगा कोमल ऋषभ, यानी कि कोमल रे, सा रे ये शुद्ध, सा रे 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 सा रे, सा रे। अब ग, शुद्ध ग बजाऊंगा पहले, सा रे ग, ग ये शुद्ध ग है। अब कोमल, सा रे ग, ग, ग ये शुद्ध, ग ये कोमल। अब ध, सा रे ग मा पा ध, ये ध, ये ध स्वर है जो शुद्ध स्वर है। और अब कोमल ध, सा रे ग मा पा ध, 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 ध शुद्ध ध, कोमल ध, 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 ध। अब नी, सा रे ग मा पा ध नी, नी ये शुद्ध नी। अब कोमल, सा रे ग मा पा ध नी, नी शुद्ध नी, नी कोमल नी। तो ठीक है, आपने कोमल सुर का स्थान कहाँ पर होता है वो देख लिया। आशा करता हूँ कि आपने ध्यान से देखा होगा। अब आप तीसरे प्रकार यानी कि तीव्र स्वर देखेंगे। जो तीव्र स्वर है एकमात्र स्वर होता है म, मध्यम, वो तीव्र होता है। तो पहले सुनिए शुद्ध मध्यम, सा रे गा मा, ये जो है वो शुद्ध म है। अब तीव्र, सा रे गा मा, 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 तो ये जो है वो तीव्र मध्यम हुआ। तो आपने देख लिया कि 7 सुर में 5 सुर कोमल, 4 सुर जो है वो कोमल होते हैं और 1 सुर तीव्र होता है। तो 7 के उपरांत हमें दूसरे 5 सुर मिलते हैं, तो कुल मिलाकर हो गए हमारे पास 12 सुर। तो इस प्रकार हमने सुरों की जानकारी ली कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, और कुल मिलाकर हमें मिलते हैं 12 स्वर।
जिसमें दुनिया भर का संगीत है। अब इससे आगे फंडामेंटल में, बेसिक में आता है बीट्स नॉलेज, यानी कि ताल का ज्ञान। अब देखो, संगीत में ऐसी कहावत है कि नमक बिना खाना वैसा ताल बिना गाना। खाने में अगर नमक नहीं है तो हमको खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार अगर हम कितने भी अच्छे गायक हैं, कितना भी मीठा गाते हैं, लेकिन अगर हम ताल में नहीं है, मतलब ताल के जो समय चक्र होता है उसके भीतर हम नहीं है, ताल के बाहर जाते हैं, ताल छूट जाता है, तो हम अच्छे गायक या अच्छे वादक कभी नहीं बन सकते। तो जिस प्रकार सुर का ज्ञान जरूरी है, उस प्रकार ताल का भी ज्ञान जरूरी है। देखो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे ताल हैं, लेकिन इसमें कुछ गिने चुने ताल है, उसका हमको इंफॉर्मेशन लेना है। जिसमें पहला ताल है दादरा ताल। अब देखो, ये ताल के नाम है। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि सुर के भी अलग अलग नाम होते हैं, इस प्रकार ताल के भी अलग अलग नाम है। आगे आएगा कि रागों के भी अलग अलग नाम है। लेकिन ये सिर्फ हमको बेसिक समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहले ताल से, जिसका नाम है दादरा ताल। दादरा ताल जो है वो 6 बीट का, यानी कि 6 मात्रा का होता है। उसमें 2 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो ताली भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक बीट पे हम ताली देंगे, दूसरी जो है वो खाली छोड़ देंगे। तो उस प्रकार इसमें 6 बीट हुई। आप सुन लीजिए दादरा ताल किस प्रकार बजता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये है दादरा ताल। अब इसमें ताली जो है वो पहले बीट पे, यानी कि पहली मात्रा पे आएगी। जैसे मैंने बोला ना कि 1 2 3 4 5 6, जो 4 5 6 वाला पार्ट है वो हमें खाली छोड़ देना है, यानी कि चौथी मात्रा आएगी, 4th बीट, उसको हमको खाली छोड़ना है। 1 2 3, 1 में ताली, 4 5 6, 4 में खाली। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने वो प्रार्थना जो है वो सुनी होगी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दादरा ताल। ध्यान से सुनिएगा, दादरा ताल के बोल किस प्रकार होते हैं। अब जब ये तबले पे बजता है तो कौन से साउंड्स उसमें से निकलते हैं, ये भी जानकारी जरूरी है। तो 1 2 3, यानी कि धा धिन्ना, 4 5 6 धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, 1 2 3 4 5 6 धा धिन्ना, धा तिन्ना। ठीक है, ये हुआ दादरा ताल। 6 मात्रा का ताल, 2 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पे ताली आती है, दूसरी यानी कि चौथी मात्रा पे खाली आती है। 1 2 3 इसमें ताली, 4 5 6 खाली। ठीक है, ये हुआ दादरा ताल। इसके बाद का जो सबसे पॉपुलर ताल है संगीत में, वो है 3 ताल। 3 ताल मतलब 3 तालियों का ताल।
लेकिन इसमें मात्राएं यानी कि बिट्स 16 है, 16 बिट है इसमें। तो इसके 4 पार्ट्स हमें निकालने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4 बिट के 4 खंड यानी कि विभाग यानी कि पार्टीशन होते हैं। तो सुनिए 3 ताल कैसे बजता है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब देखो इसमें ताली कहां कहां पर आती है। पहली बीट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं मात्रा खाली छोड़ देनी है। 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पे ताली आएगी और एक 9वीं मात्रा जो है वो खाली जाएगी। देखो किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 4 मात्रा के 4 विभाग, 4 बिट्स के 4 पार्टीशन, और कुल मिलाकर होती है 16 बिट। ये 3 ताल हुआ। सुनिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो इसमें तबले के बोल क्या है। तबले पे जब ये ताल बजता है तब कौन कौन से बोल, साउंड्स तबले में से निकलते हैं, ये भी जानना है। तो पहले 4 बीट 1 2 3 4 धा धिन धिन धा। दूसरे 4 बीट सेम 5 6 7 8 धा धिन धिन धा। तो शुरू के जो 8 बीट है उसमें सेम रहेगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब 9वीं मात्रा 9 10 11 12 धा तिन तिन धा, ता धिन धिन धा। देखिए अब 16 मात्रा सुनिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फिर से सुनिए तबले पे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इस प्रकार तबले के बोल और उसकी मात्रा है, कुल मिला के 16 मात्रा का 3 ताल हुआ और 6 मात्रा का दादरा ताल हुआ। तो ये 2 ताल की इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में हमने ली। आगे हम और भी ताल की इंफॉर्मेशन लेंगे, 2-3 तालों की ही है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे नोटेशन के साथ गाना कैसे गाया जा सकता है, यानी कि सुर के साथ गाना कैसे गाते हैं उसका समझ हम लेंगे।